मतलब भगवा मतलब बीजेपी है, मोदी जी नहीं होता? नहीं, ये तो अभी भगवा का वर्तमान में है। उसका मतलब आप भगवा ओढ़े हुए तो मोदी जी हैं, हाड़ा ओढ़े हुए तो आप राजद में है, पीला ओढ़े हुए तो आप प्रशांत किशोर है। अभी मतलब है, भगवा मतलब आप जान रहे ना कि लेकिन मोदी ये जी का भगवा इफेक्ट नहीं है। मोदी जी का नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का है। ये एक रंग है, सनातन संस्कृति का रंग है। और मोदी जी तो आज यह आगाज किया गया है और इस पार्टी को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले 2025 में अपना भी नेता रहेंगे। और मैं बात करूं तो पूरे बिहार में 80 लाख हमारी जाति है, लेकिन ये जो है हमारी एकता नहीं थी। लेकिन आज देखा जाए, जात के ऊपर दीजिएगा या फिर विकास के ऊपर वोट दीजिएगा? क्योंकि विकास तो नीतीश कुमार करके दिए हैं बिहार में। विकास नीतीश कुमार करके दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता जो हमारा हकमारी हो। हम अपना हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम मतलब ये भीख में नहीं मांगते। पान समाज अनुसूचित जाति में था। ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो कोहराम मचाने का काम हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता पान समाज के लोगों को एक एक जिला में एक एक पान के घर में जाकर के इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। एक एक पान समाज संगठन बनाया है और जिस संगठन का नाम है IIP, इंडियन इनकलाब पार्टी। और इस पार्टी का नाम रखा है। जी आज ही इस पार्टी का निर्माण हुआ है और इस पार्टी का नाम यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और नई पार्टियों का स्थापना शुरू हो चुकी है। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहां एक और नई पार्टी की स्थापना की गई है। अब हमारे साथ अभी पान समाज के लोग हैं, उनसे पूछते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा इस रैली से। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हम लोग मोतिहारी की धरती से चल करके यह पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं एक उम्मीद के साथ कि जो मेरा आरक्षण खोया है इससे हम लोग फिर से वापस चाहते हैं। अगर इस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग आज ही अपने पार्टी का नया आगाज किया है और इस पार्टी को हम लोग उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे कि जहां हम लोग की MP MLA सांसद में बैठ करके और अपना ताकत दिखाएंगे और अपने आरक्षण की बात करेंगे। तो आज यह आगाज किया गया है और इस पार्टी को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले 2025 में अपना भी नेता रहेंगे। और मैं बात करूं तो पूरे बिहार में 80 लाख हमारी जाति है, लेकिन ये जो है हमारी एकता नहीं थी। लेकिन आज देखा जाए तो बिहार के हर कोने से लोग आए हैं और आकर के यहाँ पे ये किए हैं। और मैं आगे बताऊं कि आने वाले 2025 में हमारा नेता खुद का होगा। क्या लग रहा है इससे आपकी 80 लाख जो आप जनसंख्या बता रहे हैं, क्या लग रहा है उससे अपना फेस वैल्यू CM का बना पाएंगे? ये क्यों नहीं बना पाएंगे? हम लोग के अंदर इतनी क्षमता है, एबिलिटी है कि 80 लाख देख लीजिए। लोगों को अगर तोड़े तो कुछ लोग जो है हर पार्टी में मिले हुए हैं, लेकिन सभी को एकत्रित करके हम लोगों ने एक संगठन बनाया है और जिस संगठन का नाम है IIP, इंडियन इनकलाब पार्टी। और इस पार्टी का नाम रखा है। जी आज ही इस पार्टी का निर्माण हुआ है और इस पार्टी का नाम यही है। तो हमारे IP गुप्ता सर आने वाले कुछ समय में इस पार्टी को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि हर संसद में बैठ करके हमारा नेता गूंजेगा और अपने आरक्षण की बात करेंगे। जिस तरह से आप अपने हक की बात कर रहे हैं, IP गुप्ता की बात कर रहे हैं, लग रहा है प्रभाव पड़ेगा 80 लाख जो जनसंख्या की बात? जी बिल्कुल। हम लोगों की चूंकि बिहार में यादव के बाद पान समाज के ही आबादी है और इतना ज्यादा आबादी होने के बावजूद हम लोग आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है। इसलिए हमारा हिस्सेदारी भागीदारी जो होता है सरकार में नहीं थी और जिसका कारण था जब हमारा नेतृत्व कमजोर था, हमें अपनी पार्टी नहीं था। हमारे ही वोट लेकर दूसरी पार्टी राज करते थे। हम लोग बटे हुए थे, कुछ लोग राजद में रहते थे, कुछ लोग बीजेपी में रहते थे, माने अन्य तमाम पार्टी में थे। आज हमारी पार्टी का आगाज हुआ है, नई पार्टी का निर्माण हुआ है। अब हम लोग जो भी हमारी पान समाज की आरक्षण और वापसी जो हम लोगों को आज से 9 साल पहले अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था और फिर अभी जो है से हटा दिया गया है, इनके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। तो जात के ऊपर दीजिएगा या फिर विकास के ऊपर वोट दीजिएगा? क्योंकि विकास तो नीतीश कुमार करके दिए हैं बिहार में। विकास नीतीश कुमार करके दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता जो हमारा हकमारी हो। हम अपना हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम मतलब ये भीख में नहीं मांगते। पान समाज अनुसूचित जाति में था और हम लोग का सरनेम है ततमा,
जिसका कारण जो है से मतलब ये लोग जो पहले जो सर्वे हुआ, ये गलत लोगों से सर्वे कराएं और उस सर्वे में मतलब हम लोग को मतलब हटाया गया अनुसूचित जाति से। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि मतलब ये 580 मतलब एससी में नहीं है, अनुसूचित जाति में ये नहीं है। उनका कहना है कि बिहार सरकार जो 2015 में एससी में इन लोगों को लाया था, अनुसूचित जाति में शामिल किया था, ये तरीका गलत है। यदि तरीका गलत है तो नीतीश सरकार को वहां ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था। चूंकि भारत सरकार और नीतीश सरकार दोनों का गठजोड़ है अभी, तो ये अगर चाहते इनकी मंशा साफ होती तो हो सकता था, संभव हो सकता था। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है, जो हमारा आरक्षण वापसी की बात करेगा, जो हमारा आरक्षण वापस करेगा, हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे। अन्यथा हमारी नई पार्टी आज बनी है, हम लोग अपनी पार्टी। हाँ चलिए बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। इरफान खान का एक मशहूर शेर है, ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो कोहराम मचाने का काम हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता पान समाज के लोगों को एक एक जिला में एक एक पान के घर में जाकर के, इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, एक एक पान समाज जिंदाबाद, एक एक पान समाज के घरों में जाकर के आज 119वां दिन है और सभी को जगाने का काम किया है। और उन्होंने जो है ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग को जो 9 साल पहले हमारी हकमारी की गई थी और हमें बैकडोर से आरक्षण दे करके दोबारा पे हमारे कमर पे लात मारा गया, और उसे आज आईपी गुप्ता सही करने का काम करेंगे। और हम सभी आज गांधी मैदान में पान समाज के युवा, खास करके आप देख रहे होंगे अधिकांश युवा सभी जो है आरक्षण के मारे हुए हैं। किन्हीं का बीपीएससी में रिजल्ट है, टीआरई 1, 2, 3, किसी का बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में रिजल्ट है, किसी का बिहार पुलिस में रिजल्ट है, किसी का दरोगा में। उन्होंने पढ़ाई किया एससी बन के, जन्म लिया एससी में, और जब एग्जाम देने की बारी आई तो ओबीसी हो गए। जब उनको पढ़ाया गया एससी के अनुसार, मुझे क्या पता है, मैं एससी में हूँ, 65 नंबर लाऊंगा, पास हो जाऊंगा। और जैसे ही मैंने 65 नंबर लाया, पास हो गया एससी में, रिजल्ट आ गया, तो मुझे धक्का मार के ओबीसी में डाल दिया गया और नौकरी से हटा दिया गया। युवाओं की बात कर रहे हैं, तो पर युवा तो मोदी जी के साथ है। युवा मोदी जी के साथ थे, ये भगवा देख रहे हैं। हम भी माना करते थे, और मैं कर्मकांड में वर्तमान में राजस्व विभाग में मैं कार्यरत हूँ सर्वे अमीन के पद पे, और मैं कर्मकांड में डिप्लोमा हूँ। मैं अभी नौकरी तो मिला हुआ, तो फिर क्यों विरोध में? तो युवाओं का काम किए थे, भगवा बता रहा हूँ ना, मोदी जी का ही दिया हुआ ये भगवा है। भगवा मतलब बीजेपी है, मोदी जी नहीं होता। नहीं, अभी वर्तमान में है, उसका मतलब आप भगवा ओढ़े हुए तो मोदी जी है, हाड़ा ओढ़े हुए तो आप राजद में है, पीला ओढ़े हुए तो आप प्रशांत किशोर है। अभी मतलब है भगवा, मतलब आप जान रहे हैं ना, लेकिन ये भगवा मोदी जी का नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का है। ये एक रंग है, सनातन संस्कृति का रंग है, और मोदी जी युवाओं के साथ थे। लेकिन वर्तमान में नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों ने हमारे पीठ पे लात मारने का काम किया है। जो हमें आरक्षण देगा, और इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ हम खड़े हैं, ये जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अच्छा, पूरा देखा जाए तो गांधी मैदान भरा हुआ। जी जी जी, मतलब कहाँ से लोग आए, उम्मीद की जा रही थी कितना भीड़ जुटेगा? ये देखिए, बिहार के 38 जिला, बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये आपको पूर्णिया, गया, रोहतास, भोजपुर और सिवान, पूरे बिहार से। और हमारे पूरे भारत में 5 करोड़, बिहार में 80 लाख है, जिसको फर्जी जाति जनगणना में हमें 6-7 लाख दिखाया गया। जैसे आप मोदी जी के साथ बोले कि युवा आज भी मोदी जी के साथ है, हम भी ताती खानदान से हैं, हम भी युवा हैं और हम भी मोदी जी के साथ हैं। तो हमारे लिए सब चीज हक बराबर है, कानून हमारे लिए बराबर है, ठीक है। हमारा टैक्स भी लगता है, हम टैक्स भी भरते हैं, हम हर किसी को वोट भी देते हैं, सब चीज अधिकार तो पूरा ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार हमारा आरक्षण है। बिना आरक्षण की जिंदगी बेकार है। तो आपका आरक्षण छीना गया, इसलिए आप नाराज हैं? आप कौन सी बिरादरी से हमको पता नहीं है, लेकिन आपके साथ में हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी गिनती में नहीं है। बिना आरक्षण के, बिना दलित के कोई गिनती नहीं है, ठीक है। हम लोग में सबसे बड़ा क्या, हम बॉम्बे में ड्यूटी करते हैं, JSW जिंदल स्टील लिमिटेड। एक साइन मारिए ना, तांती जब सरनेम डाल दीजिए तो सवाल खड़ा होता है, तांती कौन सा जाति होता है? तो हम तो बोलते हैं कि तांती हमारा जाति नहीं होता तो किसी के शरीर पे वस्त्र नहीं होता, क्योंकि तांती का देन है कपड़ा, ठीक है। तो हम लोग को आरक्षण का लड़ाई है, कोई नहीं, आरक्षण मिलेगा हम कोई भी पार्टी में चले जाएंगे।
हमको जो पार्टी आरक्षण दिलवाए कोई पार्टी में करेंगे। ऐसे भी पहले से तो वोट दे ही रहे थे। 2015 में हमारा आरक्षण छीना गया तो हम तो वोट देते थे पहले। अरे हर किसी को दिए हैं, आरजेडी को देवे किए, बीजेपी को देवे किए, हर किसी को दिए हैं। विकास के लिए सोचिए, चाहे जो के लिए। भैया बिना आरक्षण के आप बिना आरक्षण नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। आप मीडिया वाले आप सब समझते हैं, लेकिन बिना आरक्षण की जिंदगी बेकार है सरकार। और क्षेत्र में आप पान ताती टाइटिल का आप मीडिया के क्षेत्र में खोज लीजिए, राजनीति में खोज लीजिए, बड़े आईएएस अफसर में खोज लीजिए, एक भी समाज का आदमी नहीं मिलेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि समाज की कितनी दयनीय स्थिति है। आप अभी सर्वे कर लीजिए, मुश्किल से इसमें आपको 100 आदमी जॉब वाले मिलेंगे। मुश्किल से बिहार सरकार के या केंद्र सरकार में मुश्किल से 100 आदमी नौकरी मिलेगी। फिर जब हम पिछड़े हैं तो हमें आरक्षण देकर के क्यों हटाया गया? या तो देते ही नहीं और दिया नहीं है। हम लोग का अधिकार है, हम लोग पहले से पान थे, लेकिन बीच में जो कई सारी सरकारें आई उन्होंने अपने फायदे के लिए इसको जो है वो ताती तत्मा को विलुप्त नहीं करके इसको अलग टाइटल में रख दिया। तो हमें वापस चाहिए और जो हमें आरक्षण देगा, इन्होंने सही कहा था, जो हमें चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो, हर समाज का अपना नेता है। यादवों के नेता कौन है? अभी कौन है? आप भी जानते हैं, लालू यादव जी हैं। पासवान के नेता कौन है? चिराग पासवान है। मांझी का नेता कौन है? जीतन राम मांझी जी हैं। साहनी के नेता कौन है? मुकेश साहनी जी हैं। हर समाज का अपना नेता है, तो हमने भी अपना एक नेता चुन लिया। हम कोई जातिवादी नहीं कर रहे हैं। जाति है कि जाति नहीं है, हम जातिवादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। पिछड़े दलित जो हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी एकजुट होकर के इस पार्टी में जुड़ेंगे और उनका विकास होगा और इस भारत को जो है और विकास की धारा में बढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए अभी भीड़ दिखाइए पीछे, जिस तरह से ये हुजूम आया है, देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं समर्थन में। जो आईपी गुप्ता का देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे हुजूम हो चुका है। भीड़ दिखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। देखिए यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे काफी समर्थन है। यहाँ पे आप देखिए भीड़ काफी ज्यादा लग चुका है गांधी मैदान में यहाँ पे, और पान समाज के लोग अपने यहाँ पे हक आरक्षण की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो पूरी यहाँ पे कहें कि हम अपने समाज में यहाँ पे लेके रहेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे विजुअल के थ्रू।